हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दयानंद फैमिली पर। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान। ठीक है, तो विज्ञान में पढ़ेंगे विज्ञान। विज्ञान एक व्यवस्थित अनुशासन है जो ब्रह्मांड के बारे में परीक्षण योग्य कल्पनाओं व भविष्यवाणियों के रूप में ज्ञान का निर्माण और आयोजन करता है। इसके विज्ञान के जनक कौन है? तो जनक हैं गैलीलियो गैलीली। ठीक है, अब इसी में बात आती है आयतन। आयतन क्या होता है? तो आयतन किसी वस्तु या आकृति के द्वारा घेरे गए स्थान को आयतन कहते हैं। जैसे शॉर्ट में समझना चाहें तो दूसरी भाषा में किसी वस्तु द्वारा घेरी गई जगह या माप आयतन कहलाती है। ठीक है, तो अब बात आती है तन्यता। तन्यता किसी वस्तु या धातु के तनने के गुण को तन्यता कहते हैं। ठीक है, अब घनत्व किसी पदार्थ या वस्तु की द्रव्यमान की सघनता की माप को घनत्व कहते हैं। दूसरी भाषा में किसी पदार्थ के द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान अपॉन आयतन, ग्राम प्रति मीटर क्यू। ठीक है, प्रति मीटर क्यू में होता है ये। अब बात करते हैं तो दाब। दाब क्या होता है? वह अविलंब बल है जो किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगता है। इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू एफ अपॉन ए। ठीक है, P होता है प्रेशर दाब, F बल फोर्स होता है और A होता है एरिया जिसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल। बात करें फोर्स की तो फोर्स वह प्रक्रिया जो किसी की स्थिति में परिवर्तन करता है उसे कहते हैं फोर्स। क्या कहते हैं? फोर्स। F इक्वल टू एम ए। अब आता है ससंजन बल। क्या होता है? तो ससंजन बल वह बल जो एक ही प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ससंजन बल कहते हैं। ठीक है, जैसे एक ही प्रकार के अणुओं के बीच में जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं? ससंजन बल, जो एक ही प्रकार के हों। अब बात करते हैं आसंजन बल। तो आसंजन बल वह बल जो भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाले अणुओं के बीच। ठीक है, यहाँ पे अणु हैं, अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को आसंजन बल कहते हैं। कहने का मतलब अगर बात करें कि जब भिन्न भिन्न अणु होंगे तो क्या आएगा? आसंजन बल। कौन सा आएगा? आसंजन बल। और अगर एक समान होंगे, एक ही प्रकार के, ठीक है, एक ही प्रकार के, तो आएगा अणुओं के बीच, तो आएगा ससंजन बल। कौन सा बल? ससंजन बल की बात आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे। पदार्थों का वर्गीकरण। अब पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो पदार्थ एक होता है भौतिक अवस्था में और एक होते हैं रासायनिक। ठीक है, दो प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। तो एक भौतिक आधार पर, एक रासायनिक के आधार पर। तो भौतिक की अवस्था के आधार पर जो पदार्थ होते हैं वो होते हैं तीन प्रकार के। एक तो ठोस, नंबर दो द्रव और नंबर तीन गैस। इसमें रासायनिक के आधार पर बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध द्रव और एक मिश्रण। ठीक है, अब इसमें से भी शुद्ध जो द्रव होते हैं, शुद्ध द्रव्य, वो दो प्रकार के होते हैं। शुद्ध द्रव्य एक तो तत्व और एक यौगिक। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ठीक है, अब भौतिक अवस्था क्या होती है? भौतिक अवस्था देखेंगे। ठीक है, तो भौतिक अवस्था वे पदार्थ जिनके रंग, रूप, आकार को देखकर हम पहचान कर
कर सकें तो भौतिक अवस्था कहलाती है। जैसे ठोस है, द्रव, गैस। कोई वस्तु, जैसे ठोस की बात कर रहे थे तो ठोस, कोई वस्तु ठोस में है या द्रव में है या गैस में है, तो हम बता सकते हैं कि ठोस में। जब कोई व्यक्ति ठोस में है तो ठोस में होगी, देख के बता लेंगे। द्रव में कोई, जैसे पानी, पानी है तो पानी को जब देखते हैं तो तुरंत बता देते हैं द्रव में है। गैस, कोई गैस है जैसे एलपीजी है और ठीक है, एलपीजी गैस है तो उसको देखते ही बता देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ठोस। वे पदार्थ जिनको आयतन आकार निश्चित होता है, वे पदार्थ जिनका आयतन और आकार निश्चित होता है ठोस कहलाते हैं। जैसे कुर्सी है, मेज है, पत्थर है, टेबल है, ठीक है, और भी चीजें हैं आदि। अब बात करेंगे द्रव की। तो वे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है, जिनका आयतन निश्चित होता है तथा आकार नहीं होता निश्चित, आकार निश्चित नहीं होता, उनको क्या कहते हैं? द्रव। क्या कहेंगे? द्रव। जैसे पानी है, दूध है, तेल है, ठीक है, तो ये क्या है? द्रव है। अब बात करते हैं गैस की। तो वे पदार्थ जिनका आयतन आकार निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, जैसे H2 गैस है, O2 है, N2 है, LPG है, CNG है। ठीक है, ये चीज़ें हमने आज पढ़ी। अगली वीडियो में और आगे पढ़ेंगे। आज पढ़े भौतिक अवस्था पर, अगली बार आएगी रासायनिक परिवर्तन की अवस्था पर। ठीक है, पदार्थों का वर्गीकरण। तो आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर सब कुछ समझ में आया हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक